रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह का इंटरव्यू करना है, इंतजार कर रहा हूं उनका कि आ जाएं, आने वाली हैं। आइए 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 विधायिका जी। आइए आइए, आज इंटरव्यू हो के रहेगा। आइए आइए, स्वागत है आपका। क्या बात है। कैसे मेरे इंटरव्यू शुरू किया जाए। बहुत सारी जगह चलना है आपके साथ जी, आपके घर, आपके गांव, फिर आपके कार्यक्रम में, जी, शहर में। जी, तो चलते हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं। डेफिनेटली पहले आपके घर चलते हैं, जी। मूल गांव में, जी। जहाँ आपके फादर रहते थे, आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, हाँ, तो चलिए। चलिए ठीक है सब। लालूपुर की ये कोठी और अखिलेश सिंह की ये तस्वीर, 5 बार के विधायक अखिलेश सिंह रायबरेली के प्रतीक और बहुत ही कद्दावर दबंग विधायक। 5 बार विधायक रहे और 2 बार उनकी बेटी अदिति सिंह विधायक हैं। आप अपने पिता को निहार रही थी। हम लोग भी बहुत दिनों से नाम सुनते रहे, इनके चुनाव प्रचार में भी आए, वोटिंग के दिन आए। बड़ा जलवा था, लोगों में एक बहुत पकड़ थी। कैसे याद करती हैं अपने पिता को? वो इस जिले के, इस एरिया के रॉबिन हुड कहलाए जाते थे, गरीबों के मसीहा कहलाए जाते थे। कभी भी उन्होंने किसी गरीब के साथ ना तो अन्याय किया, ना तो होने दिया, और इसीलिए गरीब जनता खास तौर से उनको पूजती थी। जब से मैं विधायक बनी हूँ, मेरा भी यही प्रयास रहा है कि उनके आपके पद चिन्हों पे चलूं और उनके कामों को आगे ले जाने का प्रयास करूं। जमीन से जुड़े थे, ग्रास रूट लीडर थे, इसीलिए निरंतर 5 बार विधायक बने। उनके भाई साहब मेरे स्वर्गीय ताऊ जी सांसद बने। जिला पंचायत, कोऑपरेटिव, सारी पोस्टों पे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा हमारे परिवार का। और ये हमारा सौभाग्य है और जनता का प्रेम है कि निरंतर 7-8 बार से इस डेहरी और लालूपुर परिवार को जनता का आशीर्वाद मिला। लगातार माननीय विधायक बनने का मौका मुझे लगातार आप आई। आप तो बाहर पढ़ती थी जी, और जैसे ही पिता बीमार हुए आप यहाँ आई उनकी सेवा में। और मुझे अभी जब आपके घर में आया तो किसी ने बताया कि ये जो कमरा है, जब वो बीमार थे तो इसी कमरे में वो रहते थे कुछ दिनों के लिए। जब भी यहाँ आते थे तो अच्छा, मैं अभी अंदर आया तो वो तस्वीर भी बहुत प्यारी सी तस्वीर मुझे दिखी जी। किसी ने बना के, किसी समर्थक ने दिया होगा। जी। बहुत प्यारी तस्वीर है, ये आप ही हैं। हाँ। तो मेरे एक्चुअली एक फोटो थी उसकी, बेसिकली एक मेरी कजिन है, मेरी बहन है, तो उसने बनवाई थी हमारे पापा की। हाँ। उसने मुझे गिफ्ट करी थी मेरे फादर साहब के ना रहने के बाद 2019 में गिफ्ट करी थी जी। और ये भी बहुत ढेर सारी तस्वीरें। एग्जैक्टली ये वाली फोटो का उसने बनवाया था। अच्छा। हाँ। ये तस्वीर जी। छोटी तो उसी की वो सॉर्ट ऑफ पेंटिंग मेरी कजिन ने बनवाई थी। हाँ, बहुत प्यारा फोटो है। हाँ। बहुत प्यार करते थे फादर। हाँ। देख के लग रहा है एकदम। और देखिए मेरी शक्ल बिल्कुल उनकी जैसी है। एकदम। तो हम शक्ल भी हैं। एग्जैक्टली। हाँ। वाह। तो मैं 100% अपने फादर पे गई हूँ, नेचर भी और शक्ल भी। हाँ। बहुत ज़्यादा मतलब sort of similarities हैं। I'm a daddy's girl। ये जो पूरा एल्बम है, ये अभी मेरा जन्मदिन था तो एक किसी समर्थक ने गिफ्ट किया था। हाँ। ये जो कोठी है, ये sort of गेस्ट रूम है। हाँ। जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो उनको थोड़ा सीढ़ियों में चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, और वो हमेशा ऊपर रहते थे, दिखाऊंगी भी आपको। अच्छा। छत वगैरह तब वो यहाँ शिफ्ट कर गए थे। अच्छा। गेस्ट रूम, तो अब गेस्ट रूम की निश्चित रूप से ऊपर आपके फादर का रूम देख लिया। हाँ बिल्कुल, देखा जाए। गजब की यादें हैं यहाँ पे। हाँ। जब मैं अभी आया आपके आने से पहले जी, तो लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे जी, कि उन्होंने ये मदद की। हाँ। हमारे साथ चले। हाँ। हमारी बेटी की शादी की। हाँ। हमारे परिवार में दुख हुआ तो वो पहुंचे। हाँ। मतलब ये एक छवि जी उनकी रही है। हाँ। और कोई भी लगातार 5 बार, आप 2 बार, 7 बार हो गया। और आपके उनके चचेरे भाई भी एक बार
जी। रहे। हाँ, उनके, हाँ, चचेरे भाई, एग्जैक्टली, मेरे ताऊ जी जी। वो विधायक रहे। हाँ। अब वो उस सभा का नाम हरचंदपुर है। जी, और हरचंदपुर। हाँ, ये उस समय पूरी सताव था। हम्म। और माननीय सांसद 2 बार यहाँ से रायबरेली से रहे। मेरे स्वर्गीय ताऊ जी, उनका भी निधन हो गया है। ये लालपुर की कोठी है जी। ये जो पूरा कैंपस है जी। आपके पिताजी के भी दादाजी हाँ। का बनवाया हुआ। जी, ये जी, जी, जी। ये एक तरीके से जमींदारी का महल है, जी, जी, कह जी। सकते हैं। हाँ, हाँ। और उसी टाइम से पूरा एक बड़ा सा गेट और हाँ, सब कुछ पुराने हाँ, जमाने का, पुराने टाइम का। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, क्योंकि सॉर्ट ओवर ऑब्वियसली आप क्योंकि गांव के घर में आएंगे तो आपको खेती बाड़ी की चीजें और निश्चित रूप से ये तो यहाँ की शोभा हाँ, है। और एग्जैक्टली। वो कोठी है जो आपके ग्रैंडफादर ने बनवाई है। जी, जी। इस समय आई थिंक वो बंद है। जी। बट मतलब बड़े होते जब भी हम लोग आते जाते थे तो यहाँ ये मर्दान खाना था। हाँ। तो हम लोग वहीं उसमें रहते थे। अच्छा, ये मर्दाना खाना था। जी, 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 जी। और वो जनाना खाना। जी, 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 जी। तो उस टाइम की परंपरा चली आ रही है। और अब देखिए टाइम कितना बदल गया है कि अब मैं विधायक हूँ और यहाँ रह रही हूँ और यहाँ रिसाइड करती हूँ। अच्छा, तो ये है आपने बहुत कुछ छेड़ा नहीं? कुछ नहीं छेड़ा? नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब अपना मैंने हल्का फुल्का रेनोवेट कराया। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, मतलब मुझे सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा यहाँ की जड़ों से ऑथेंटिसिटी पसंद है। हाँ। एंड थोड़ा सा मुझे जब मैं यहाँ, क्योंकि अब मैं यहाँ मूव हो गई, हल्का फुल्का मैंने रेनोवेट कराया है इसमें। अब मैं रहती हूँ। ये मेरे फादर का कमरा था। अच्छा। हाँ, तो अभी मेरा कमरा है, बट तो थोड़ा बहुत रेनोवेशन। बट नहीं, बहुत अच्छा है। किताबें भी हैं। तो ये आपके फादर का रूम था? हाँ। पर ऑफ कोर्स पेंटिंग से क्या आपको पता चल रहा होगा कि मैंने रेनोवेट कराया है रहने के लिए। अरे, आपके बिस्तर पे किताबें, ये है, वाह, इंडियन स्टेट्स के बारे में। ये बेसिकली किताबों की शौकीन लगती हैं आप? हाँ, मेरे फादर भी थे, मैं भी बहुत शौकीन हूँ। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल जी, जी, और बीपी मेनन जी ने कैसे सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट कराया, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी ने भी भव्य कार्यक्रम करे हैं। सरदार जी की ये देखिए, ये सब 150 जो किताबें हैं, पुण्यतिथि थी। जी। पढ़ने के शौकीन हैं। हाँ। फादर भी आपके हाँ पढ़ते रहते थे? हाँ, वो भी बहुत पढ़ते थे। तो आपकी पढ़ाई तो विदेशों में हुई? जी। शुरू में आपने कहाँ पढ़ाई की? मसूरी में। मसूरी? हाँ, पर नर्सरी केजी मैंने यहीं से किया था। अच्छा। रायबरेली शहर से। रायबरेली शहर से? हाँ। अच्छा। फिर ग्रेड 1 से ही, जब 6 साल की थी तब से बोर्डिंग स्कूल, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल चली गई। मसूरी? और वहाँ से फिर 12th तक किया आपने? हाँ, 10th तक। 10th। फिर उसके बाद दिल्ली में पाथवेज वर्ल्ड स्कूल करके है। हाँ, पाथवे है। 2 years उधर थी। वहाँ? हाँ। फिर यूएस। फिर मैं बाहर। हाँ। फिर वहाँ पढ़ाई? हाँ, फिर वहीं पढ़ाई, अंडरग्रेड, ग्रेड स्कूल, सारी चीज़ें वहाँ। फिर यहाँ मैं लौटी थी 2013 में। 2013? हाँ। नहीं, सॉरी, मैं लौटी थी 13 में, एग्जैक्टली 13 में। पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी? हाँ। उसके बाद? हाँ। तो फादर ओपन माइंड थे, कहते थे कि जो पढ़ो, करना है करो, जो करना है करो, जो करना है करो। वो कभी कोई पाबंदी, रिस्ट्रिक्शंस मेरी और मेरी बहन पे नहीं थे। एज लॉन्ग एज वी वर परफॉर्मिंग इन स्कूल, मतलब स्कूल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही, तो देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस। मतलब उन्होंने बहुत ही सॉर्ट ऑफ छूट देके कह सकते हैं, या बहुत ही सॉर्ट ऑफ हम लोगों को फ्री हैंड दिया था कि आपको जो करना है करिए, जो पढ़ना है पढ़िए, जो बनना है बनिए। अच्छा, वेरी जो करना है करिए। अच्छा। he was a very independent man himself। वो खुद में बहुत ही इंडिपेंडेंट थे, और उन्होंने अपनी बेटियों को भी बहुत इंडिपेंडेंस दी। शुरू में आप गांव में रहीं? गांव में बस बिल्कुल बचपन में, फिर बोर्डिंग स्कूल चली गई। हाँ। और ये देखिए, धान सब कुछ पड़ा हुआ, मतलब हाँ। आपको जानकारी अमेरिका और लंदन की भी है। हाँ। और इस खेत के बारे में भी है। इन फसलों के बारे में भी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आलू ऊपर उगता है कि नीचे उगता है। क्यों? हाँ, नहीं, फॉर श्योर मुझे अच्छा लगता है मतलब ग्राउंड से, जमीन से जुड़े रहना। थोड़ी बहुत, मेरी मम्मी को काफी ज्यादा जानकारी है खेती की, मेरे अपेक्षा। लेकिन फिर भी है ना आपको? हाँ, अरे तो यहीं रहती हूँ, हमारे सामने तो ये सब आना जाना लगा रहता है। ये बड़ी बात है कि मैंने अभी पता किया कि रायबरेली में केवल ऑफिस है आपका। हाँ जी। और जब भी अदिति आती हैं, हाँ, लोगों से मिलती हैं, हाँ, अपने कार्यक्रम को बनाती हैं,
राजनीति करती हैं तो इसी पैतृक घर से। बस मैं अपने कैमरामैन से कह रहा था यार अदिति तो इतनी मॉडर्न है यार, लेकिन वो गांव में, तो मैं सोच रहा था कि रायबरेली से 1 किलोमीटर दूर होगा गांव, तो ये लगता है 7 किलोमीटर दूर है। हाँ, और हमने कहा एडजस्ट कैसे करते होंगे। हाँ। उन पगडंडियों से होते हुए आपकी हाँ। मेरी भी गाड़ी आई। हाँ। तो कैसे एडजस्ट करती हैं आप? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है जी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा लखनऊ में भी घर है। कभी कभी अगर जैसे कोई काम होता है, लखनऊ लगता है, तो वहाँ चले जाते हैं। और ये हमारी धरोहर है। और मेरे स्वर्गीय पिताजी मुझसे स्ट्रिक्टली कह गए कि जब तक तुम्हें राजनीति करनी है, मैं तो चाहूंगा कि तुम जीवन सेवा करो, परंतु तुम लालूपुर नहीं छोड़ोगी। लालूपुर नहीं। जी, तुम लालूपुर नहीं छोड़ोगी, तुम्हें यहीं रहना है। ये लालूपुर की देखिए ये प्रवेश द्वार है। हाँ जी। आती होंगी तो आपको इसकी भव्यता, जी, आपके फादर की बातें, मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है जब मैं यहाँ होती हूँ। और मुझे ही नहीं, हर क्षेत्रवासी को, हर एक कार्यकर्ता को, यही सब हमारे लोग हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को अगर मैं लखनऊ में याद करूं या कोठी पे याद करूं, वो बात नहीं आती, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सही कह रहे हैं गलत? जो हमको इस डेहरी पे आता है। कुछ है दैवी शक्ति हमारी, मेरी कुल देवी की शक्तियां हैं जुड़ी हुई। माँ काली मेरी कुल देवी हैं। तो मुझे महसूस होता है। और मुझे जब मैं अपने घर आती हूँ रात को, क्षेत्र से आती हूँ, प्रचार करके आती हूँ, अपना काम करके आती हूँ, जैसे भी जो भी होता है, मुझे यहाँ आके एक अलग शक्ति महसूस होती है। मुझे अपने पिताजी की जो याद है, जो उनका अक्स है, वो महसूस होता है इस डेहरी पे। अपने बाबाओं का आशीर्वाद मुझे महसूस होता है। मुझ में एक अलग प्रेरणा और एक अलग शक्ति मैं अपने आप में महसूस करती हूँ जब मैं अपने गांव में रहती हूँ। तो मैं यहाँ बहुत रहती हूँ। मैं यहाँ लमसम महीने में 15-20 दिन, 15-20 नहीं कहूँगी, पर हाँ 12-15 दिन बेशक नहीं रहती हूँ। वही बात है कि अमेरिका, लंदन, यूरोप में घूमना, फिर यहाँ आना, एडजस्ट करना, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो गांव में है नहीं मिल पाती हैं, लेकिन फिर भी। पर वीरेश भाई, मैं ये कहूँगी कि नहीं मिल पाती हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन बना रहता है। अब मैं गांव में रहती हूँ, स्वाभाविक है कि जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ, सारे काम हो जाते हैं, सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। गांव के लोग यहाँ इजीली पहुंच पाते हैं, गांव जवार के लोग इजीली पहुंच पाते हैं पूरे ब्लॉक के। ये गृह ब्लॉक है हमारा। एक बात आपने कहा अभी, गांव जवार। हाँ जवार बोला आपने। जी 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 जी। तो वो जो कनेक्ट है ना जी, राजनीति में जी, वो एक बड़ा कनेक्ट है जी। और जब मैं जानना चाहता हूँ कि विदेश से आई आप, तो राजनीति आप बचपन से करना चाहती थी क्या? आई थिंक कभी जिस घर से हम लोग हैं, जिस परिवार से हैं, इतना तो स्वाभाविक था, उतना तय था कि किसी ना किसी रूप में अपनों की सेवा करनी है। भगवान ने अवसर दिया है। मेरे पिताजी हमेशा कहते, भगवान ताकत सबको नहीं देते, हमको दी है, हमेशा वो कहते थे। तो उस ताकत की जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। और अगर भगवान ने, हमारी जनता ने इतना विश्वास किया है इतने समय से, इतनी पीढ़ियों से, तो डिलीवर तो करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी जनता ने मुझे देखा ना आशा भरी नजरों से। तो मेरी जिम्मेदारी है। बात उसकी नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, ये तो करना ही करना है। उसके अलावा और कुछ करना हो ना करना हो, वो अपनी चीज़ है। बट ये एक पारिवारिक जिम्मेदारी है। और बचपन से हमें पता था कि इन व्हिचएवर फॉर्म, जिस भी तरीके से, परिवार की जिम्मेदारी तो निभानी होगी। फादर ने आपको क्या, जब बीमार थे और जब आपको सार्वजनिक जीवन में वो भेज रहे थे, इन लोगों का मुंह देख के कि इन लोगों को कैसे आपको साथ रखना है, इन लोगों को ले जाना है, इनके साथ खड़ा रहना है, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एक नाजुक कंधे पे आप मेरे साथ खड़े हुए थे। मैं क्या इनके साथ खड़ी थी, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी थी, तब तो हम खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात। मेरे कार्यकर्ता अभी भी आप ही लोग सब देखते हैं। एक व्यक्ति कितना देख लेगा, कितना देख लेगा। और पिताजी की तो तबीयत खराब थी ही, तो काफी दिक्कतें थी। तो मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने ही, मतलब बिल्कुल एक कह सकते हैं, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मुझे राह दिखाई। ऐसे ऐसे करना है, ये होता है, ये ब्लॉक होता है, ये गांव में होता है, ये यहाँ से डेवलपमेंट होती है, कैसे कैसे डिफरेंट वित्त जो होते हैं, डिफरेंट पूरी तरीके से A to Z मेरी पूरी ट्रेनिंग मैं कहूँगी 10-20% मेरे फादर साहब ने दी, 80% उनकी टीम
ये जो टीम है, हाँ, ये मूल टीम है। हाँ। तो भैया आप लोग जुड़े रहे जी जी अखिलेश जी के जमाने जी से? जी 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 और उसी शिद्दत के साथ जी खड़े? बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, उसी निष्ठा के साथ, विधायक जी के साथ जैसे हम लोग जिस निष्ठा से जुड़े थे वही निष्ठा बिटिया के भी, बल्कि इनके प्रति ज्यादा निष्ठा है। ये लड़की है ना, इनके प्लस ज्यादा निष्ठा है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, निष्ठा भी है। बिटिया है, जिम्मेदारी प्लस निष्ठा है। जब निष्ठा होगी तभी जिम्मेदारी पूर्ण होगी, जब निष्ठा नहीं होगी तो जिम्मेदारी फिर बोझ होगी। क्या ये भैया? निष्ठा है पहलवान जी, जी। बिटिया का प्यार और अखिलेश सिंह जी का आपके साथ दुलार सब रहा, जुड़े हुए हैं आप लोग? जी, जब से हम लोग जुड़े हैं और पूरी जनता उनके साथ थी, आज भी है, और बिटिया का प्यार भी सब लोगों को बराबर मिल रहा है। और गरीब हो, किसी चीज़ से पीड़ित हो, हर वर्ग की यहाँ पर सुनवाई होती है और तुरंत उसका जो है निदान होता है। अपने पिता जैसा करती हैं? जी, उनसे भी अधिक हम तो कहते हैं कि करती हैं। जय हो, जय हो। क्या भैया? जी, हम लोग क्या, हमारे बाबा और हमारे बाबा के पिताजी और उससे पहले के भी लोग, हाँ। मतलब हमारे पूर्वज, जब किसी दिक्कतों का सामना उनको कोई दिक्कतें होती थी, और हमेशा से लालूपुर परिवार से पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक हम लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। हम लोग उनके पनाती वगैरह हैं। समझ गया जी। बहुत- अब बहुत कुछ पुराना रिश्ता कुछ बचा नहीं, हम लोग इतने में समझ जाते और हैं। हमारी बड़ी बहन है, हम सबकी बड़ी बहन है, दीदी हैं हम लोगों की। तो ये पारिवारिक रिश्ता, ये आत्मीय रिश्ता है। और इस परिवार का विधायक जी जननायक ऐसे ही नहीं हुए, जिला जननायक मानता है उनको। जनता ऐसे व्यक्ति के पास आती थी जहां से 100% उसको जो है उसका न्याय होना ही होना होता था। समझ गया। रॉबिन हुड कहा गया। ये देखिए क्या कह रहे हैं लोग, जी। कह रहे हैं कि इसीलिए उनको रॉबिन हुड कहा गया, नहीं, बिल्कुल जननायक कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थे आपके फादर? बिल्कुल। और मेरे बाबू भी ऐसे ही कुछ थे। मैं आपको अपने गृह ब्लॉक ले जाऊंगी जो उन्होंने बनवाया था। मैं ले जाती हूँ। वो पहले प्रमुख थे, प्रथम प्रमुख थे। इस समय मेरी माता जी हैं। तो अच्छा। भगवान के आशीर्वाद से सेवा करने का ब्लॉक में भी मौका मिला। ये मेरा गृह ब्लॉक है अमावा, और उसी ब्लॉक में आता है मेरा घर, मेरा गांव लालूपुर। तो आइए मैं आपको अपने ब्लॉक ले चलती हूँ। हाँ, ले चलिए अपनी। आप बैठे इधर से। हाँ। स्क्वाट। अब जब आपके गांव में आ रहा था तो सड़कों का जाल बिछा दिया आपने? जी, ये चारों मेरे तरफ? पिताजी ने ये पिताजी के टाइम से है। हाँ। और योगी जी का आशीर्वाद है कि PMGSY, PWD, अन्य तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से डामरीकरण होता रहता है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ रोडों की अगर बात करें तो कुछ कमियां हैं जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ। पर हाँ जी, कहीं ना कहीं पिताजी ने तो अपने टाइम पे बिल्कुल गांव के अंदर तक डामरीकरण करा दिया था। हाँ। बहुत उन्होंने काम किया था। उनको इसीलिए उनको विकास पुरुष कहते थे। और पूरे रायबरेली में काम किया था, पूरे जिले में उन्होंने काम किया था। अदिति, जब आप बाहर जाती हैं, बाहर के राज्यों में रहीं या अन्य देशों में रहीं, वहाँ की जो सड़कें सपाट चमचमाती हुई, चलती हुई, और जैसे हम लोग हिचकोले खा रहे हैं, तो आप कैसे एडजस्ट करती हैं? क्योंकि हम लोग अभी गांव के इंटीरियर में हैं। हाँ। है ना? नहीं, तो मैं यहाँ के हाँ। रास्ते को तो अच्छी तरह से नहीं, देखा। हाँ, मतलब हम जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में भी हम लोग देखते हैं तो हाँ ऑफ कोर्स हाईवेज और एक्सप्रेसवेज और अदर, पर अगर आप कहीं अंदर जाएं तो ऐसा नहीं कि वहाँ कमियां या त्रुटियां नहीं हैं। हाँ हाँ, यू नो। नहीं, मेरा सवाल ये था हाँ। कि जैसे हम लोग हिचकोले खाते चल रहे हैं, ये धूल है, ये गुब्बारे हैं, ये नालियां हैं। अब अदिति सिंह को लोग जो जानते हैं, जो देखते हैं, वो ग्लैमरस रूप, वो हाई फाई रूप, उनको लगता है यार अदिति कब गांव में जाती होगी, अरे अदिति। तो मैं कभी कहा यार 2 बार तो ऐसे कोई बनता नहीं। बिल्कुल। कैसे अदिति आप यहाँ एडजस्ट करती हैं, कैसे लोगों से मिलती हैं पर सोफिस्टिकेशन के साथ? बट यही मेरी रियलिटी है। ये मेरा घर परिवार है। आप बताएं, अच्छे अच्छे धुरंधर हार जाते हैं चुनाव जब उनके गार्डियन नहीं रहते हैं, कह सकते हैं माने। ये मैं उसी क्षेत्र से जीत के आई हूँ, जीत के आती हूँ जहाँ से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हारी हैं। तो बताइए, कोई छोटी बात तो है नहीं, है ना?
फादर के ना रहने के बाद कहीं ना कहीं अभी भी पुरुष प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, विदाउट अ ब्रदर, विदाउट अ फादर, विदाउट अ हस्बैंड, मैं कैसे कर पा रही हूँ? कुछ तो दैविक शक्ति है जो मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रही है, कुछ मेरे लोगों का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मेरी जनता का विश्वास है, और मैंने अथक प्रयास किया है कि वो विश्वास ना टूटे। भगवान के आशीर्वाद से 8 साल 9 साल से तो विधायक हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक भी कोई करप्शन का मामला नहीं है, कहीं किसी टाइप का कोई गलत आरोप नहीं लगा सकता है मुझ पे कि अदिति ने ये किया वो क्या। सख्ती से चलाना पड़ता है, भय बिन होए न प्रीत, सख्ती तो जरूरी है अगर आपको इतना बड़ा क्षेत्र चलाना है। और ये चीज़ मुझे भली भांति मेरे पिताजी समझा गए थे, परंतु कहीं भी कोई रॉन्ग डूइंग में मेरा नाम धूमिल नहीं हुआ है, ना तो मैं होने दूंगी, ना तो मैं करती हूँ। नाम को लेके बहुत सजग रहती, नाम को लेके, रेपुटेशन को लेके, क्योंकि देवी माँ के आशीर्वाद से तीसरी पीढ़ी है जिसको सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यदि मैं कुछ गलत करूँगी, मैं बस अपने ही साथ नहीं, अपने पिताजी, अपने ताऊ जी, अपने मेरे जो दादाजी थे जो ठाकुर धुन्नी सिंह, मेरे बाबूजी, मैं उन सबकी मेहनत पे पानी फेरूंगी यदि मैं कुछ बिना सोचे समझे करूं या गलत कदम उठाऊं। आई एम श्योर छोटी मोटी गलतियां मुझसे भी हुई भी हैं, होंगी भी शायद, ऑफ कोर्स किससे नहीं होती हैं, पर मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि सही नीयत से काम करूँ। इंटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा मैं 5 बार निरंतर इसलिए विधायक बन पाया, कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, हर जगह विधायक जी कांग्रेस से लड़ के विधायक बनते थे, उनके एंटी जाके निर्दल जीत के आते थे, उनके जो कहा जा सकता है उनके गढ़ से, गढ़ से कुछ तो रही होगी उनमें। राहुल, प्रियंका, सोनिया जी के खिलाफ बोल के भी जीते, बोल के ही नहीं, प्रचार करके, बाकायदा लड़ के, भिड़ के। प्रियंका जी यहाँ आती थी उनके खिलाफ प्रचार करने, तब भी प्रचंड बहुमत से जीत के जाते थे पापा। तो कुछ तो रहा होगा, कुछ तो क्वालिटी। तो वो अमूमन कहते थे कि मैं इसलिए जीतता गया, मैं इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि मेरी नीयत सही थी। और जैसे जैसे अब मैं एक्सपीरियंस्ड हो रही हूँ राजनीति में, लाइफ में, एज आई ग्रो ओल्ड, मुझे भी वो एहसास होता है कि इंटेंशन इज एवरीथिंग। सही नीयत से करेंगे तो वाकई एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। लोग कहते हैं कि अदिति देखने में सॉफ्ट है, निर्णय और फैसले में दबंगई है, पूरी दबंगई, फादर वाली छवि है, बर्दाश्त नहीं करती, ऐसा है ना? बिल्कुल। आई हैव नथिंग टू लूज। मैं यहाँ बस सेवा भाव से आई हूँ। मुझे बस अपने परिवार का काम आगे ले जाना है, और मुख्य रूप ही उनका काम था क्षेत्र की रक्षा करना, संरक्षक। हम इस क्षेत्र के संरक्षक हैं। मुझे बस सुनिश्चित करना है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं ना तो मैं कुछ गलत करती हूँ और ना तो कोई और यहाँ कुछ गलत कर पाए। नहीं कर पाएगा। प्रयास बहुतेरों ने किया है, करते रहते हैं इधर उधर के लोग, पापा के ना रहने के बाद खास तौर से। पर इसमें मैं बहुत ज़्यादा श्रेय दूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको भरोसा है मुझ पे कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, मेरी नीयत पे, मेरी वर्किंग पे, मेरी कार्यशैली पे। तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा, खास तौर से वो जो शुरुआती दौर होता है जब पापा नहीं रहे और उनके ना रहने के जिस बाद पंचायती चुनाव आए, विधानसभा चुनाव आए, तमाम चीज़ें, वो जो कह सकते हैं लीडर के ना रहने के बाद जो पहला दौर होता है चुनाव का, है ना, वो सबसे टफ होता है। उस दरमियान वो मेरा शायद जीवन का सबसे टफ फेज था। उस टाइम मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेरा साथ दिया, अभी भी देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको विश्वास भी है कि अदिति अगर कुछ कह रही है, कर रही है, तो सही नीयत से कर रही होगी। और आई थिंक वो सबसे बड़ी कमाई है। अदिति गुंडई बर्दाश्त नहीं करती? नहीं, मेरे क्षेत्र में तो आपने देखा भी होगा, रंगबाजी भी बर्दाश्त नहीं, बकैती भी बर्दाश्त? बिल्कुल नहीं। खून खोलता है सुनते ही। गुस्सा आ जाती है मुझे तुरंत सुनते ही, अगर ऐसा कुछ मेरे क्षेत्र में, बशर्ते मुझे पता चल जाती हैं मोस्ट चीज़ें, पता चलता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी सड़कों में बड़ा मजा आता है।
हाँ। खट अपना चलते रहिए। आइए, अब आप मेरे कोई- गृह ब्लॉक आए हैं, अच्छा, तो मैं यहीं रोक के ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की हम लोगों ने अभी मूर्ति अरे वाह। स्थापना और अनावरण किया था पापा की पुण्यतिथि पर। तो प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये ब्लॉक है, जी, ये यहाँ गृह की ब्लॉक है प्रमुख मेरा। नहीं आप? मैंने, मेरी माता जी। मम्मी हैं? हाँ। अच्छा, अरे वाह, हाँ। ये मूर्ति जी लगी जी, है। जी, ये इसी पिताजी की पुण्यतिथि, जो लास्ट पुण्यतिथि हुई थी, जी, उस पे हम लोग ने मूर्ति अनावरण किया था। जनपद के गौरव, जी। गरीबों के मसीहा, जी जन नायक, सदर विधायक अखिलेश सिंह जी लिखा हुआ है। जी उन्हीं बातों को तो हम लोग कर रहे थे अभी। जी जी जी। तो ये ब्लॉक है, बहुत प्यार है आपको इस यहाँ बहुत, से? ये गृह ब्लॉक है, हम्म। ये हमारा गृह ब्लॉक है। हाँ, कैसे हो? सारा डेवलपमेंट जी 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 यहाँ आना जाना रहता है आपका? जी जी जी। आपने देखा होगा कि घर के फर्स्टली तो घर के रास्ते पे भी है, हाँ। और मेरी मम्मी वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, और अच्छा जी, और ठीक है, क्या हाल चाल? ठीक है। आइए, ये लोग यहाँ हैं। जी कार्यरत हैं। आप मेरी बहुत ही प्रिय बहन, छोटी बहन अंजू यादव हैं। अच्छा, हाँ, जो ये- हमारे यहाँ हम लोग खींची थी फोटो ऐसे ही। ये वीडियो है, वीडियो में आओ। वीडियो। हाँ। अच्छा, आइए नहीं, आइए। ब्लॉक स्पोर्ट्स अच्छा। ऑफिसर, तो वो हो गया BSO, है ना? नहीं मैम, हाँ, BO बोलते हैं, BO, युवा कल्याण अधिकारी। हाँ हाँ, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी। लिखा है वहाँ पे धुन्नी सिंह सभागार। जी जी, वो मेरे स्वर्गीय आपके- बाबूजी का नाम था। वाह। तो आना जाना रहता है, डेवलपमेंट की चीजें हैं यहाँ पे। जी जी, ब्लॉक स्तरीय ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि अमामा। अमावा ब्लॉक, आइए मैं आपको घुमाती हूँ, मेरी मम्मी का ऑफिस दिखाती हूँ आपको। अच्छा, हाँ, श्रीमती वैशाली सिंह, मम्मी का नाम है आपके? जी 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 जी, श्रीमती वैशाली सिंह, ब्लॉक प्रमुख। जी ये सब चीजें हैं जो आप जी हर तरह जी। सजो के रखी हुई हैं। यहीं मम्मी बैठती हैं आपकी, कोई थोड़ा सा बात- यहाँ इन्वर्टर भी, हाँ, नहीं ठीक है। पर अगर आप ये देखें, आप जी, आज मैं आपको ये दिखा, बड़ी मजेदार चीज दिखाना चाहती हूँ। तो ये मेरे स्वर्गीय बाबूजी थे। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। हाँ, हाँ। है ना? फिर रहे मेरे, सब हमारे घर परिवार के ही रहे आपके आशीर्वाद से। फिर ये मेरे स्वर्गीय ताऊ जी, जो यहाँ से 2 बार जी, सांसद जी। बनी, सांसद हाँ। भी रहे। ये मेरे चाचा। हाँ। फिर ये भी मेरे ताऊ जी, हाँ, और फिर इस समय मेरी माता जी हैं। तो ये सब घर के ही लोग रहे हैं कहीं ना कहीं, हमारे बहुत ही, अच्छा, सब निर्विरोध। और नहीं, सब निर्विरोध। हाँ। इस बार मेरी माता जी का जो चुनाव था, इस बार इलेक्शन हुआ था, हाँ। पर भारी मतों से वो भारी मतों से। विजयी हुई थी। रहता तो है मुकाबला, चारों तरफ प्रतिद्वंदिता तो है ही है ना समाज में, जी जी यहाँ पे भी है। जी 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 जी, और अच्छी बात है, हाँ लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? पर जनता ने एक बार फिर हम पे विश्वास जताया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खुश हो। आपसे लोग भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी, आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, हाँ, नमस्ते बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया। यहाँ दीदी के नाम से फेमस है आप? हाँ, बिटिया या दीदी? बिटिया या दीदी? हाँ, एज ग्रुप पे डिपेंड होता है। एक दीदी और फेमस है यहाँ पे, जी प्रियंका दीदी। हाँ, फेमस है तो कभी चक्कर भी तो मार लिया करें, या बस चुनाव के टाइम आएंगे बोलो? एक मिनट। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा फेमस हैं, हाँ। तो अपनी जनता का के देखरेख के लिए भी तो आया करें। साल में एक बार आने का क्या मतलब है भाई? और फिर आप चुनाव के टाइम आते हैं, हाँ, यू नो, एंड देन यू वंडर कि क्यों हमारी चीज़ें, क्यों हमें जनता सपोर्ट नहीं कर रही, क्यों हमारे बस एक सांसद निकल रहे हैं, 2 सांसद निकल रहे हैं, 2 विधायक हैं। हाँ। तो बने रहना पड़ता है, जनता के बीच मेहनत करनी पड़ती है। ये अदिति दीदी और प्रियंका दीदी का अंतर है कि अदिति दीदी हमेशा रहती हैं फील्ड में। देखिए, मैं अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हूँ, और अपने क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। यहाँ से सांसद हैं, MLC हैं, मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, और अच्छी बात है। पर मैं अपनी विधानसभा की, चाहे अच्छा हो चाहे गलत,
मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। यदि कुछ गलत भी है और कोई नेता ले या ना ले, आई डोंट केयर। किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। बात दखल की नहीं है। अगर अच्छी दखल है, अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है, चाहे वो माननीय सांसद करें या कोई भी करे। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं तो मोर देन वेलकम। आप जितना कर रहे हैं हम भी उसमें सहयोग करने को तैयार राहुल जी हैं। आते होंगे तो मिलते होंगे। जो हम लोगों की दिशा बैठक होती है उसी में बस डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होती है, ऐसे तो कोई मुलाकात नहीं ऐसे तो होती है। बचपन से जानते होंगे एक दूसरे को। जी बिल्कुल। राहुल मैं तो गांधी कांग्रेस में रही भी हूँ। हम्म, कांग्रेस में मैं रही भी हूँ, तो जान पहचान तो है ही है। ये देखिए हमारे ये जो सभागार है हमारे पिताजी के टाइम बना था। ग्रैंडफादर का जी 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 नाम भी लिखा हुआ है। जी। और राजा राकेश प्रताप सिंह जी हैं, आई थिंक उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाँ, फादर साहब के टाइम का है ये। तो आप तो कांग्रेस से एमएलए भी रही पहली बार। जी। तो राहुल गांधी से को तो आप बचपन से देख रही हैं, नॉट बचपन, आई मीन काफी लंबे टाइम से क्योंकि कह ये सकते गांधी नेहरू परिवार का क्षेत्र रहा है। हैं। जी। और मेरे फादर साहब या मतलब परिवार का, मैं तो बाहर ही बाहर थी, तो ये नहीं कह सकते बचपन से, पर हाँ ऑफ कोर्स क्षेत्रीय सांसद होने के नाते भी। और वो एक्टिव रहते हैं कि नहीं? नहीं, वो दिशा बैठक में आते हैं और उसी समय अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और चले जाते हैं, और उनकी कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं है। बस दैट्स इट। और दिशा बैठक होती, मान लीजिए मेरे ख्याल से कहा जा सकता है अगर ऑन एवरेज आप निकालें 6 महीने 8 महीने में एक बार, तो ये है उनकी यहाँ की activity। जो दिशा की बैठक होती है बड़े हंगामेदार होती है, हर जिले में होती है। लेकिन यहाँ कुछ यहाँ सबकी नजर रहती है ना। हाँ, रहती तो यहाँ राहुल गांधी, कभी मनोज पांडे, कभी दिनेश सिंह। हाँ, बहुत- आई मीन इट इज क्योंकि कहा जा सकता है हाईलाइटेड जिला है। हाँ, और कुछ ऐसे जिले होते हैं प्रदेश में जहाँ से किसी भी पार्टी की लीडरशिप जहाँ से चुनाव लड़ती है, जीतती है, तो वो जिले तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा हाईलाइटेड रहते हैं। पर डेफिनेटली दिशा बैठकों में कभी मैंने कोई हंगामा नहीं किया, आपने देखा होगा। हाँ, कभी नहीं। नहीं, मैं जाती हूँ, अपने विकास कार्यों की बात करती हूँ, जो कमियां हैं क्षेत्र में, विधानसभा में, जिले में, उनको हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए पूरा मैदान पड़ा हुआ है। जी। वो बैठक सही प्लेटफॉर्म नहीं है नाटक करने का, मेरा मानना है। वहाँ- उसमें आप जाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, उनका निस्तारण करने का प्रयास करें, ये मेरा मानना है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ों को पोलिटिसाइज करने का कोई भी प्लेटफॉर्म है। आई डोंट थिंक सो। जो होता है वो ठीक नहीं है। आई डिसएग्री कि जो होता है हाँ वो ठीक नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है दिशा बैठक का, जो पूरा फॉर्मेट है वो यही होता है कि अक्रॉस पार्टी लाइन के सब लोग बैठें, और जो उसके जो सभापति होते हैं वो सांसद होते हैं, माननीय सांसद होते हैं जिस भी दल के हों, बाकी सारे जनप्रतिनिधि प्लस कुछ और लोग उसमें इनवाइटेड होते हैं, नामित लोग इनवाइटेड होते हैं। हाँ। और पॉइंट ये होता है कि आप विकास कार्यों की उसमें बात करें, विकास कार्यों के मुद्दे रखें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ I take तू-तू it मैं very हो seriously। जाता है। तू मैं हो जाती, मुझे नहीं पसंद। हाँ। मैं नहीं करती ना, तो मैं उस चीज़ को इंकरेज करती हूँ। 2-3 घंटे की बात है, सिविल सोसाइटी में हम रहते हैं। मेरा मानना है कि उस दरमियान आप क्षेत्रीय समस्याओं को उठाएं और उनके निस्तारण का तरीका ढूंढें, और फिर उसका follow up लोग करें। हाईकमान की नजर में जाने के लिए दिखाते हैं कि मैं बहुत लायल हूँ। आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करिए, क्षेत्र से जीतते रहिए, जनता का विश्वास जीतिए, हाईकमान की नजरों में आप वैसे ही आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ। और कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। हाँ। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से अपना काम करिए, हाईकमान खुद नोटिस करेगा। जो भी, जिस पार्टी का जो भी हाईकमान है या शीर्ष नेतृत्व है, वो खुद उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू कैन नॉट कीप अ गुड मैन डाउन। हाँ, एक दूसरे पे कीचड़ उठालने, इधर उधर करने का जी। कोई जी बहुत मतलब तो है नहीं। लाइक आई सेड, पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी मतलब खुला मैदान है, करिए, पर वो जो 3-4 घंटे का समय होता है, मेरे ख्याल से उस पर सब लोगों को बैठ के डेवलपमेंट ओरिएंटेड बातों पे फोकस करना चाहिए, अक्रॉस पार्टी लाइंस। ऐसे में तो वो डेवलपमेंट की बात ही नहीं रह जाती वहाँ पे, वो एजेंडा कुछ दूसरी तरफ चला जाता है।
कि हम कोशिश लोग कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। फिर भी अच्छी खासी डेवलपमेंट की बात होती है। आप प्रेस वालों, क्योंकि आप लोग बाहर होते हैं, तो बाद में आके हम लोग भी आपसे डिस्कस करते हैं क्या बातें हुई हैं, क्या हाईकमान तक बात पहुंच जाए कि आज तो मैंने राहुल गांधी को रगड़ दिया, जी। राहुल गांधी को मैंने ही चाप दिया, जी, जी, कहें जी। देहाती अंदाज में। अब देखिए, सबके एक डिफरेंट आउटलुक होता है पॉलिटिक्स करने का, कैसे वो करना चाह रहे हैं, कैसे क्या उनका ऑब्जेक्टिव है और क्या उनकी स्टाइल है। बेशक मैं उस पर तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, दैट्स देयर पर्सनल वे ऑफ वर्किंग, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट माय वे ऑफ वर्किंग। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आई थिंक अब आप भी नॉट जस्ट एज अ फ्रेंड बट एज अ पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट का जो एक बहुत ही अच्छा और डीप रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, वी शेयर दैट, वी हैव शेयर दैट कम से कम 9 साल से। तो आपने भी मेरी कार्यशैली देखी है, चाहे वो हाउस में हो चाहे वो अदरवाइज हो। मुझे न्यूसेंस नहीं पसंद, जो काम करने की जगह वहाँ काम करिए, गलत है तो पूरे जोरों शोरों से आवाज़ उठाइए। पर दिशा बैठक इतनी इंपॉर्टेंट बैठक होती है, सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं, तो वहाँ कोई ज़्यादा हंगामा हो मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा। और आई थिंक जनता भी उसको जज करती है और देखती समझती है कि भाई आप जा रहे हैं, हम चुनिंदा हैं, कितने लोगों को मौका मिलता है। बहुत बढ़िया। जिस गद्दी पे हम बैठे हैं, जिस कुर्सी पे जनता ने हमें बिठाया है, कितने कम लोगों को वो मौका मिलता है। टू नॉट टेक दैट सीरियसली, कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जिसके लिए आपको चुना है, वो फिर आई थिंक वो बहुत गलत बात है और बहुत जनता के साथ गलत करते हैं अगर लोग उसको, उसी मूवमेंट को या उसी टाइम को पॉलिटिसाइज करने का प्रयास करें। अदिति, आपके फादर की एक दबंग छवि थी और लोकल पॉलिटिक्स में बहुत लोगों से पड़ती है, नहीं पड़ती है, उसका कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है? पहले बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता था, अभी भी, बट अब आई थिंक धीमे धीमे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, जैसे जनता का आप पे विश्वास बढ़ता है, मुझे लगता है पहले मेरी जनता का पूरा विश्वास मेरे स्वर्गीय पिताजी पे था और थोड़ा बहुत मुझ पे था। उनकी बेटी होने के नाते मुझे एक मौका दिया, बट मुझे लगता है धीमे धीमे मेरी जनता का मुझ पे भी विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो अथक मेहनत और अथक प्रयासों से ही होता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है, सही तरीके से समस्याओं का निस्तारण करना पड़ता है। जो मैं पहले बात कही थी, नियत सही होनी चाहिए। वही मैं एक बात तो है ना, बिना भाई के, बिना फादर के, बिना हस्बैंड के इस जन राजनीति को करना बहुत कठिन होता है। हाँ, होता है। इसमें मैं आई वोंट प्रिटेंड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, होता है, डिफिकल्ट होता है, और कहीं ना कहीं आई थिंक, पर ये बहुत अच्छा सीखने का मौका भी रहा है मेरे लिए। हो सकता है भगवान ने ऐसा इतनी टफ जर्नी इसीलिए तय करी क्योंकि वो कुछ बहुत शुभ काम करवाना चाहते हो मेरे माध्यम से, या बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हो, या भगवान चाहते हैं कि मैं उन जिम्मेदारियों के लिए रेडी रहूं, तत्पर रहूं, जो आने वाले समय में मेरी जनता अगर यही विश्वास बना रहा तो मिले, या लंबे टाइम सेवा करने का मौका मिले। तो अब मुझे लगता है वीरेश भैया कि उस समय बहुत टफ था, जब पापा नहीं रहे थे और सारी चीज़ें, बहन छोटी थी, मम्मी, सबसे पहले तो परिवार के ही बहुत सारे सदस्य जिनकी आप गोद में खेले हैं, और वही जब बदलते हुए दिखते हैं, मैं बिल्कुल बहुत सच बात कह रही हूँ, तो वो बहुत पेनफुल होता है, वो बहुत टफ होता है। पर धीमे धीमे अच्छा, ये बहुत अच्छा फिल्टर भी होता है कि कौन वाकई अपने हैं, कौन पराए हैं। और मैं कोई नायाब नहीं हूँ, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, सब लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं किसी भी करियर में, किसी की भी लाइफ में, चाहे वो ख़ास तौर से महिलाओं को, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो, चाहे जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो। तो ऐसा नहीं है कि हार्डशिप बस मुझे ही फेस, मुझे तो भगवान ने फिर भी बहुत कुछ दिया है, मौका दिया, जनता ने एक्सेप्टेंस दी, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। देखिए, चुनाव लड़ना, जीतना, कभी कभी जीत गए, अच्छी बात है, बहुत से लोग तुक्के में भी जीत जाते हैं, बहुत से लोग हमेशा जीतते रहते हैं, बहुत से अच्छे लोग नहीं जीत, तो हार जीत अलग विषय है। पर आई थिंक सबसे बड़ा जो मेरे लिए
सबसे बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं, अकम्पलिशमेंट है, वो है अपनों का विश्वास जीतना। बी इट है ना, जैसे मैंने कहा गांव जवार या पूरा क्षेत्र, विधानसभा, अलग अलग समाज, अलग अलग जाति के लोग, के लीडर्स, उनका विश्वास जीतना, वो आपको एक नेता के रूप में एक्सेप्ट करें, माने और वो दर्जा दें, अदिति एक वो सवाल, बहुत बड़ी एक सवाल है अकम्पलिशमेंट कि यहाँ पे कई बार तस्वीरें आई, जैसे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में दिनेश सिंह हैं, मनोज पांडे जी हैं, आपके फादर से अलग इक्वेशन था, अभी भी वो चीजें यहाँ खींच के आती हैं। देखने को मिलता है कि दिनेश सिंह अलग, अदिति सिंह अलग, मनोज पांडे अलग। तो ये दिनेश सिंह से आपका क्या इक्वेशन है? कोई इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। मैं अपनी विधानसभा की नेता हूँ, वो एमएलसी के रूप में चुने गए हैं, पार्टी ने उनको मंत्री बनने का मौका दिया है, तो मेरी शुभकामनाएं, अच्छा काम करें। और लोकसभा चुनाव भी 2 बार लड़ चुके हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट राह हैं, और दैट्स इट। पर मैं अपनी विधानसभा में, मैं फिर से कहूँगी, अगर कहीं भी कोई कुछ गलत करता है तो वो मेरे बर्दाश्त के बाहर होता है, परंतु ऐसा कुछ आई थिंक इस समय सब मतलब ठीक चल रहा है। कुछ काम है जिन पे मुझे, कुछ चीज़ें हैं जिन पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है, मैं मानती हूँ, पर अदरवाइज लाइक आई सेड, मेरी प्राथमिकता है हमारे शहर की सेफ्टी और सुरक्षा व्यवस्था। उसमें कोई भी बाधा बनेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जब दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो खबरें आई कि अदिति सिंह स्टेज शेयर नहीं कर रही हैं। नहीं, मैं गई थी, हर मंच पे थी, गई थी, मैं थी। जिताई आप? जिताना हराना में हम जनता जनार्दन। नहीं ठीक है, कोशिश रही आपकी। देखिए, जनता का चुनाव होता है, मेरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। मेरे अभिन्न मित्र रितेश पांडे जी अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे थे, टफ चुनाव था, तो मैं वहाँ भी गई थी और काफ़ी टाइम थी, क्योंकि उनसे मेरे और उनके परिवार से पारिवारिक संबंध है मेरे। मैं माननीय नेताजी, हमारे राजनाथ जी के भी, रक्षा मंत्री जी के भी चुनाव में मुझे जाने का मौका मिला था। बीबीडी एकेडमी में मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत अच्छा कार्यक्रम भी कराया था, श्री विराट सागर दास जी ने, उसका भी मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला था। लखनऊ शहर में भी काफ़ी प्रचार करने का मौका मिला था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जहाँ मेरी पार्टी भेजती है उतना काम करती हूँ, और प्रयास करती हूँ कि अपने क्षेत्र में भी मजबूती कायम रहे, है ना। अदर देन दैट, कभी कभी बातों से अदावत की खबरें आती हैं। अब वो मेरा लहजा है शायद, आपके मैं लिए? नहीं करती कुछ, पर लोग मेरे बारे में बोलते बहुत ज्यादा हैं, उतना वो मुझे जानते भी नहीं है। जी। पर क्योंकि मैं खरा बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, तो कुछ कभी कभी कुछ लोग उसको ले लेते हैं रिबेलियस के उसमें, अदावत जैसे आपने कहा, बट मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। उनकी मनसा कि दिनेश सिंह की, वो आप उनसे पूछिए, उनकी मंशा तो मैं नहीं जानती, वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बशर्ते जैसे मैंने कहा कि देखिए, मेरी जिम्मेदारी है ये विधानसभा, है ना। अभी उनकी एक तस्वीर आई, सैफई में शादी में गए थे, बहुत कम मंत्री गए थे, उसमें से यूपी योगी सरकार में वही गए थे। आपको बुलाया जाता तो जाती? आई मीन आई डोंट नो, बुलाया नहीं गया तो मुझे नहीं पता, बुलाया जाता तो सोचती, बट नहीं बुलाया गया। यहाँ दूसरे एक पॉलिटिशियन है, मनोज पांडे, क्या क्या कहते हैं? उनका सबसे पहले तो उनका भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर स्वागत है, और आपने भी हाल में, मैंने उनके साथ मंच भी शेयर करी थी, तो ठीक है। जैसे मैंने कहा, देखिए, उनकी विधानसभा है ऊंचाहार, मेरी विधानसभा है सदर, तो मैं बस मैं यहाँ से चुनिंदा हूँ और यहाँ के लोगों के लिए जिम्मेदार हूँ, और मैं तो यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें आएँ हमारे लोकसभा क्षेत्र से, हमारे ज़िले से, ताकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत हों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत हों, और क्या। कहा जाता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में मनोज पांडे वर्सेस अखिलेश सिंह जी था, लेकिन अब अदिति और मनोज पांडे जी एक हैं,
और देखिए, बाकी कहने लोग वाले अलग। बहुत सारी चीजें कहते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं। मैं फिर से कहूंगी, मैं इन चीजों में पढ़ती नहीं। नहीं पढ़ते। आप जानते हैं मेरा नेचर, ठीक है। लाइक आई सेड, मैं एक पढ़ी लिखी विधायक हूँ और भगवान के आशीर्वाद से दूसरी बार इसीलिए फिर से चुन के आई हूँ क्योंकि मैं काम करती हूँ। मैं जेन्युइनली, ऑफ कोर्स हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस हैं और लोग बोलते भी हैं और पत्रकार बंधु भी बोलते हैं और अपने अपने सॉर्ट ऑफ ओपिनियंस रखते हैं, अपने अपने जो भी उनके, एंड दैट्स वेरी वेलकम, दैट्स गुड ऑल्सो कि ठीक है, सबके अपने ओपिनियंस और जो भी लोग कहते हैं, आई वेलकम दैट। बहरहाल आई एम एक एज अ पर्सन, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है मेरे क्या अपने काम काम है। पे। हाँ, अपने काम पे। नहीं, आजकल बातें होती हैं कि भाई अदिति और मनोज पांडे चाचा भतीजा भतीजी अरे वाला बस मामला है। वो सबके साथ, वो आप किसी भी जिले में उठा लें तो मान लीजिए वहाँ 4 नेता हैं, 5 नेता हैं, जितने विधायक हैं, एक्स मतलब लोग, दैट इज व्हाट, अगेन मैं वही कह रही हूँ कि वो चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो हाँ। अन्य लोग हों, वो बोलते रहते हैं। मैं जेन्युइनली आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आई थिंक ज़्यादा कोई मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई मुझे परेशान करेगा तो देखा जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मैं लाइक आई सेड, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। आई थिंक लोग यू नो उसको कभी कभी ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करते हैं या ज़्यादा चीज़ों को स्टोरी बनाते हैं, बट फ्रैंकली अगर पांडे जी की बात करें, वो अपने फॉर द मोस्ट पार्ट वो अपने क्षेत्र में बिजी हैं भाई। उनकी अपनी पूरी विधानसभा है जो वो हैंडल कर रहे हैं। मेरी अपनी पूरी विधानसभा, कहाँ किसी के पास टाइम रहता है एक्स्ट्रा, मतलब कुछ भी। हम लोग खुद अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, फिर पार्टी के कामों में हम लोग बहुत व्यस्त हैं। कहा जाता है कि रायबरेली में अदिति मंत्री हो या ना हो, लेकिन अदिति की सबसे ज्यादा चलती है। क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करती क्योंकि मेरी कभी कोई गलत सिफारिश नहीं रहती। आई डोंट नो अबाउट, देखिए चलना ना चलना क्या होता है। चलना होता है कि भाई आपने प्रशासन को फोन किया, आपका काम हुआ नहीं हुआ, व्हाटएवर। मेरी कोई गलत पैरवी होती ही नहीं है। मेरी होती है पैरवी कि भाई ये रोड, ये वो। अगर मैं थाना तहसील भी फोन करती हूँ, जो एक विधायक का बहुत ही मूल काम होता है, तो उसमें भी मेरा बस यू नो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि न्यायोचित कार्रवाई, है ना मैडम, न्यायोचित कार्रवाई हो, एसओ साहब न्यायोचित कार्रवाई हो, जो सही है उसी का पक्ष लीजिए, कोई पक्षपात नहीं। आप मेरे गाँव में अगर जाएंगे या देखेंगे कि कहीं भी मैंने कोई गुटबाजी या पार्टी बंदी नहीं करी है, नहीं की है, लेकिन सवाल यही है कि अदिति डीएम को फोन कर दें, अदिति एसपी को फोन कर दें, कप्तान को फोन कर दें, सीओ को फोन कर दें और मंत्री जी लोग फोन कर दें, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। अदिति की बात शब्दशः मानी जाती है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो उनकी क्या सुनी जाती, क्या नहीं सुनी जाती और किस विषय, वो क्या अपने विषय रखते हैं। मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मैं 99.9% बस और बस अपनी जनता के विषय रखती हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ जलवा है ना अदिति का स्वैग है। आई थिंक अब प्रशासन को ये विश्वास है कि अगर मैं फ़ोन कर रही हूँ तो किसी सही काम के लिए कर रही हूँ। आई थिंक ओवर टाइम, मैं फिर से ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। रेपुटेशन बनाने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं, यू नो। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर मैं कोई फ़ोन करती हूँ तो 99% प्रशासन को, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो, उनको सॉर्ट ऑफ ये भरोसा रहता है कि अगर सदर विधायक फ़ोन कर रही हैं तो जायज़ काम के लिए कर रही है। और लाइक ऐसा मेरा इंस्ट्रक्शन भी यही होता है कि जो भी काम हो प्लीज़ उसमें सही कार्रवाई हो और सही पैरवी हो। जो भी मेरे पास आता भी, मैं कहती हूँ बहुत सही होगा तो मैं बिल्कुल पूरी मदद करूँगी, सीना ठोक के मदद करूँगी, पर गलत कामों के लिए मेरे पास आइए ही मत। एंड आई थिंक आज की तारीख में समझ जनता को, मेरे शहर की, मेरे सदर विधानसभा की, उन्हें पता है कि कोई गलत काम होता है वो नहीं आते मेरे पास, उन्हें पता है। मतलब मैं उनसे यही कहती हूँ, मुझे पता है आपको एक सेकंड के लिए बुरा लगेगा कि मैं मुंह पे बना कर रही हूँ, पर बाद में यू विल थैंक मी कि कम से कम मैंने आपको फालतू नहीं दौड़ाया। ये है। कुछ बातें हल्की फुल्की भी हो जाए। जी। अदिति, आपके फिटनेस का राज क्या है? मैं योगा करती हूँ। हाँ, मैं योगा करती हूँ और थोड़ा सा, मैं फूडी नहीं हूँ। जैसे लोग होते हैं वो फूडी होते हैं, उनको मतलब पसंद है खाना पीना। मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो।
राजनीति में तो खाने पीने की टाइमिंग्स भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं, और कुछ जेनेटिक भी है। आप तो पापा को जानते थे, पापा भी हमेशा ऐसे ही थे। लास्ट की तरफ ऑफ कोर्स इतनी जो दवाइयाँ चल रही थी उनकी एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था, बट वो बहुत फिट थे। वो तो मैं तो फिर भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ। पापा तो मेरे 5 बजे 4:30 5 बजे उठ के योगा करते थे, प्राणायाम। मैं भी वही सारी चीज़ें करती हूँ, बट थोड़ा लेट। तो मेरे पिताजी बहुत ही फिट थे, ही वॉज वेरी फिट। तो थोड़ा जेनेटिक भी है, मेरी बहन भी ऐसे तो मिले हैं। और थोड़ा मेहनत भी करती हूँ। योगा करती हैं आप? जी। जिम भी जाती हैं? हाँ, लखनऊ में जाती हूँ जी। हाँ जाती हूँ जब भी मौका मिलता है। जब लखनऊ में होती हूँ जाती हूँ जिम, जब रायबरेली में होती हूँ तो योगा करती हूँ। रहना एक यूथ हैं आप, हाँ। तो एक युवाओं के लिए आप जैसे लोगों से ना प्रेरणा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो फिटनेस, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, जो फिट है वही हिट है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हेल्थ इज वेल्थ। आप खुद देखें, जिस दिन थोड़ा सा सिर दर्द, मतलब हल्की सी भी अगर तकलीफ हो तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और हम लोग का काम आपके सामने है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ का है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिल्कुल सिर पकड़ के बैठ गए या कुछ। तो वाकई मतलब आई एम 38, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं यू रियलाइज है ना कि वाकई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। फिटनेस पे तो मैं ध्यान देती हूँ, है ना, एक्सरसाइज वगैरह पे, योगा वगैरह पे। थोड़ा सा खाने पीने पे मैं थोड़ा सा फिसड्डी हूँ, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि वो भी इम्प्रूव करूँ, अपना डाइट इम्प्रूव करूँ। वो हम लोग के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि हम लोग की कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई टाइमिंग नहीं होती है पॉलिटिक्स में। लेट नाइट में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, है ना, पर हो ही जाता है। अर्ली उठना मुश्किल हो जाता होगा ना? हाँ, हो जाता फिर है। भी आप समय निकाल लेती हैं फिटनेस के लिए? हाँ, चाहे भले ही अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मैं शाम को ही योगा कर लेती हूँ, रात को कर लेती हूँ। टाइम मिला तो सुबह, जब भी मिले। आई थिंक जितना ज़्यादा आप पाबंदी बांधेंगे ना कि नहीं सुबह ही करना है, नहीं इतने ही टाइम करना है, नहीं इतने घंटे करना है, तो उतना फिर आप मतलब अपनी बात करो, फिर उतना आलस आता है। आप बस सुनिश्चित करिए कि मुझे इतने टाइम, मतलब आधे घंटे 25 मिनट मुझे अपनी हेल्थ के लिए निकालना ही निकालना है, चाहे जितना लेट हो जाए, चाहे जो हो जाए, फिर आप कर ले जाएंगे। जितना ज़्यादा आप उसके आसपास, मतलब अराउंड इट आप बिल्कुल वो बना लेंगे, हवा बना लेंगे, उतना डिफिकल्ट हो जाता है करना। तो बस ये है, मैं भी ज़्यादा नहीं करती, लमसम 20-25 मिनट के आसन और 10-12 मिनट प्राणायाम। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं बहुत हल्का वेजिटेरियन खाना खाती हूँ जनरली। अब मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि अंडे वंडे खाऊं और थोड़ा सा सेहत बनाऊं, बट मैं हल्का मसल हाँ बाहुबल। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ज्यादा हेल्दी खाने का। दबंग बाहुबली अदिति सिंह। हाँ, तो लगने भी तो चाहिए। तो That's it. खाने पे थोड़ा सा अनुशासन कम है, मुझे पसंद है इधर उधर की चीज़ें। चाट मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, मैं जब बनारस गई थी तो वहाँ के जो हमारे माननीय विधायक हैं, वो हमारे साथ चेतक भी हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी। तो जाती मैंने उनसे कहा कि भैया सबसे पहले मुझे चाट खिलाने ले चलिए। तो ले गए थे, कहाँ गलियों में। तो आई लव चाट। बाकी बस हाँ, चाट के अलावा कोई ऐसा नहीं है। लखनऊ से हूँ तो थोड़ा गोलगप्पे, बिरयानी। हाँ, गोलगप्पे तो ऑब्वियसली है। हम लोग यहाँ पानी के बताशे कहते हैं, तो पानी के बताशे वो तो चाट में ही आता है। तो गोलगप्पे तो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लाइक सर बहुत फूडी नहीं हूँ। बिरयानी, हाँ, थोड़ी बहुत बिरयानी वगैरह अलग अलग टाइप की। लखनऊ में बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। हाँ। मसल्स बनाना जरूरी है, मसल बनाना जरूरी है, दिखना है। हाँ। नहीं, मसल वाले दोस्त तो है ही है। मसल वाले भाई बहुत सारे हैं मेरे। बहुत सारे। जिनको मैं राखी बांधती हूँ तो वो संभाल लेंगे। हाँ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, वो है सब ना? मैं ठीक हूँ। मुसक बना के तैयार है सब। हाँ, सब तैयार है। बहना को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो उन्हीं लोगों से उन्हीं से कराते हैं मेहनत। हाँ। आपने तो राखियों की भी बांध दी थी। हाँ, नहीं मैं हमेशा बांधती हूँ, लंबे टाइम से प्रतीक को बांधती आ रही हूँ।
तो ये आपने सही सुझाव दिया कि उसी से कराएं पूरी जिमिंग विमिंग, हाँ। मेहनत वहमत, हाँ। है ना। तो हम लोग अपना, है ना, जब इतने हट्टे कट्टे भाई हैं तो हम क्यों मसल बनाएं, है ना। हाँ, जब इतने हाँ हाँ मजबूत भाई हैं, अब अलग अलग क्षेत्रों के बाहुबली दबंग, हाँ, तो करे वही मेहनत, वही मेहनत करें। वही हाँ। सवेरे 4 बजे उठ के उठ दंड के मारे। जब बहना को जरूरत हो तो लठ लेके आ जाए, अरे कोई बात नहीं। ये जो प्रतीक कह भी रहे थे ना उस इंटरव्यू में कि अब रायबरेली की हर एक लड़की मेरी बहन है। अच्छा, तो हाँ, हाँ। जब मैंने राखी बांधी थी इस बार हाँ। हाउस में, तो हाँ, कह रहे थे कि हमारी रायबरेली की मेरी बहन है, वहाँ की विधायक है, तो वहाँ की हर लड़की मेरी बहन है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं संरक्षक हूँ। हाँ, तो करें। कहीं दूसरी जगह आ गए हम लोग। ये मेरा स्कूल था। अच्छा, तो ये आपका स्कूल है? ये मेरे बचपन का, यहाँ मेरा केजी यूनिवर्सिटी हुआ था। इस समय आप हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, सर। देखिए उन्होंने कितना सुंदर बनाया मेरे। बहुत जब मैं शानदार। पढ़ती थी तो ये 2 कमरे का स्कूल ये तो अंग्रेजों के जमाने का मामला है। यहीं आपने बचपन की पढ़ाई की है? मतलब बहुत ही बच्चे सर, सबसे पुराने कमरे वो थे ना। तो जब मैं नर्सरी केजी में थी, हाँ। तो बस ये था, अच्छा, ये वाला बस कॉम्पाउंड। सर आप ही बताते रहिए क्योंकि मुझे Nursery KG जी and one हाँ, class. तो मैं 1 तक पहुंच नहीं पाई। Very old. सर थे उस समय? नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं नहीं। अरे सर आपको कितने बड़े लग रहे हैं, तो मैं ये देखिए, Moderate. नर्सरी एंड फर्स्ट। फर्स्ट नहीं, हाँ, नर्सरी, बस ये केजी है याद जो है। भी। यही एक यही एक साल- उछलते हुए आप हाँ। आती होंगी। हाँ, लिखा तो है नर्सरी। क्या ऑफ बात। कोर्स तब बहुत अलग दिखता होगा, Open the building. मुझे याद नहीं क्योंकि obviously नर्सरी। बहुत ही छोटी थी। वाह, गुरुकुल में आके अपना ही आनंद है, अपना ही एक श्रद्धा का भाव है। ये सब आप जैसे लोगों के फोटो। हाँ, मैं इतनी बड़ी रही होंगी हाँ। जब मैं यहाँ पढ़ती थी, ऐसे ही रही होंगी मैं, छोटी सी। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही था मेरा क्लासरूम, अभी भी ऐसे ही है। इन्हीं टेबल्स में बैठना। हाँ जी, इतनी बड़ी थी, ऐसी उस बैठी। जमाने में वो तो अभी नर्सरी ABCD वाला भी नहीं होता है, किसी तरह से बस आ जाए। हाँ, बस बच्चा आ जाए। बस आ जाए। हाँ, बैठ जाए। आ जाए, बैठ जाए। हाँ, सेम था लिटरली जब मैं इतनी बड़ी थी और यहीं बैठती थी। अच्छा। हाँ, बैठती थी। इट वाज द सेम। इमोशनल टच है ना हाँ। यहाँ आने पे। अब जरा बैठ के अब देखिए। अब ऐसा नहीं है कि टूटेगा, अभी भी मतलब ऐसा है कि ये इन्होंने लोहे का बनाया हुआ है। आइए बैठते हैं। आइए। तो आप भी बैठी, मैं अकेले हाँ, नहीं, मैं भी, ऐसा कौन सा, बच्चों की कुछ मैं भी तो नर्सरी से ही गया होऊंगा। जगह अलग है। जी, ओह। तो ऐसे पढ़ाई होती थी। हाँ, ऐसे हाँ, लिख के। हाँ, कमाल है, ये है बहुत मजबूत। उस समय अरे तो फिर- लोहे का था हाँ, कि लड़के सेम को- था। आई डोंट थिंक ये बदला है, हाँ। यू नो। तो सोचिए मैं लिटरली यहीं बैठी थी। लकड़ी उकड़ी की रहे तो बच्चे तो इधर उधर खुराफात कर हाँ देना। नहीं, ये बेस्ट है ना, बैठ के अच्छा लग रहा। ऑफ कोर्स। आपकी बचपन की यादों को मैंने ताजा कर दिया। हाँ, है लोग ना? भी देखेंगे, दर्शक भी तब हम देखेंगे। लोगों ना वो वाटर बॉटल गले में टांग के, जो हमसे ज्यादा भारी होती थी, इतनी बड़ी बॉटल और टिफिन। लटकते हुए जैसे जैसे बैल और सांड के गले में लटका हो, खूंटा। Exactly, वैसे ही हम लोग आते थे। वाह, कमाल है। प्रिंसिपल उसी साहब गांव, को थैंक यू तालुपुर से कहूंगी। गांव से आती थी? नहीं, यही शहर में एक छोटा सा मेरे नाना जी का घर था। मेरे नाना जी यहाँ ITI में एम्प्लॉई थे। अच्छा। जी, तो मैं वहीं रहती थी ननिहाल में उस टाइम, ओह। क्योंकि लालूपुर से तो आना उस समय हाँ, बहुत डिफिकल्ट बहुत, हो उस समय जाता। सड़कें हैं और- सड़कें, वाहन, हाँ। वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। हम्म। सो 1 साल गई थी मैं स्कूल यहाँ, हाँ। और फिर मैं मसूरी चली गई थी। मसूरी वाह, भेज दिया था मसूरी। मुझे। आपके स्कूल से हम लोग आके वहाँ के स्कूल आपका जो देखा हमने, वहाँ से बचपन की याद आ गई हो। हाँ हाँ बिल्कुल। और सारी बातें हैं। फिल्में देखती हैं? बहुत कम, पता नहीं क्यों, पर बहुत ही कम हो गया है। पहले बहुत देखती थी।
हॉल में तो पता नहीं मैं कब से नहीं गई हूँ, सिनेमा हॉल में, और फिल्में देखना काफ़ी कम हो गया है। पसंद कौन है हीरो? मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। आर्टिस्टिक लव, हाँ जो और हमारे यूपी बिहार के, मतलब वो जो एक बिल्कुल नेचुरल रियलिस्टिक एक्टिंग होती है, सच अ फैन। शकल सूरत पे नहीं है, एक्टिंग पे। एक्टिंग और ऑफ कोर्स कंटेंट है ना, तो आई थिंक वो मेरे फेवरेट्स हैं। आई एम वेरी लकी। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं एयरपोर्ट पे, मैं चंडीगढ़ जा रही थी 2 साल पहले और 2.5 साल पहले, और मुझे मनोज वाजपेयी जी दिखे, है ना। और जनरली मैं किसी को जाके ऐसे नहीं कि प्लीज मुझे फोटो वोटो, अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग अपने पर्सनल स्पेस में हैं और सारी चीजें। तो मैं जाके उनसे मैं मिली, मैंने कहा सॉरी सर, पर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर की, तो प्लीज मुझे आपके साथ फोटो चाहिए। और मेरी भी फेवरेट फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो मेरी भी, तो वो इतने पोलाइट थे, इतने अच्छे, तो उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी थी। कि बहुत बार मैंने देखा ना, हीरो हीरोइन वगैरह जो एक्टर्स, उनकी टीम इतनी ज्यादा सॉर्ट ऑफ उनसे मिल ही नहीं पाते हैं, उनके अपने थोड़े से होते हैं। मनोज वाजपेयी भी तो जमीन के है ना इतने, और फिर उन्होंने कहा, उन्हें पता उन्हें नहीं पता था कि मैं एक विधायक हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, ये थे हाँ आइए है ना। तो फोटो बड़े प्यार से वगैरह। फिर जो मेरे बगल में एक जन बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली, क्योंकि हम लोग लाउंज में बैठे हुए थे, कि एक्चुअली वहाँ की विधायक हैं, सारी चीजें। तो कहते हैं आप कुछ ज्यादा छोटी नहीं है टू बी एन एमएलए। तो एक नहीं सर, एज डजंट मैटर, है ना, ऐसे करके हंसी मजाक में। तो वो इतने अच्छे से मिले, इतने पोलाइटली मिले, और जब मैं जा रही थी बिल्कुल खड़े होके, जैसे हमारे यहाँ करते हैं, मतलब अच्छे से उन्होंने प्रणाम करके, और बहुत जस्ट मतलब जीरो एटीट्यूड, जीरो घमंड, सेल्फ मेड मैन है ना। और बहुत ही मैं इम्प्रेस थी उनसे, बिग फैन ऑल्सो। वो भी फिटनेस बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, ही इज वेरी फिट। आज की तारीख में मतलब सभी लोग, आई थिंक फिटनेस इज द न्यू करेंसी। कहीं ना कहीं सब लोग उसका महत्व समझ रहे हैं, और वो लोग तो ऐसी इंडस्ट्री से भी आते हैं जहाँ बहुत ही जरूरी है। तो मुझे ज्यादा, यू कैन से काइंड ऑफ सेमी आर्ट मूवीज कह सकते हैं, शोज कह सकते हैं, ज्यादा पसंद है। उनकी वेब सीरीज भी आई है अभी, फैमिली मैन। हाँ, अभी मैंने देखी नहीं, देखूंगी। बहुत अच्छी आई। हाँ, आई विल। लोग तारीफ कर रहे हैं। जी उनके, मुझे तो आई लव ऑल हिज। उनकी एक मूवी थी सत्या। हाँ, सत्या। आई लाइक ऑल हिज वर्क, लाइक उनका मतलब जस्ट, आई थिंक वो बहुत ही अपने सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी के हिसाब से भी पिक करते हैं। आई ऑल्सो डू लव, आई हैव टू से, आई लव कंगना रनावत ऑल्सो। अब तो ऑफ कोर्स वो पॉलिटिक्स में आ गई हैं, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, बट एज एन एक्ट्रेस आई थिंक शी इज अ जबरदस्त तनु वेड्स मनु। हाँ, तनु वेड्स मनु, क्वीन, ओह सो गुड, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, क्वीन। एंड आई डू लव, मतलब फिर मुझे पुराने पसंद हैं, जैसे अपने आमिर खान, उस टाइप की मूवीज, 90s के हीरो, 90s, सलमान खान। हाँ, आमिर, शाहरुख, सलमान एंड ऑल ऑफ दैट, एवरग्रीन है ना। नए लोगों में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, टू बी ऑनेस्ट ना, तो मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। आई लाइक आयुष्मान खुराना, थोड़ा सा ऑफ बीट ना। आई थिंक मैं ज्यादा कंटेंट मतलब पे फोकस करती हूँ, एंड द एक्टर्स दैट आर गुड, दे आर गुड। कंटेंट ही बिकता है। हाँ, आई थिंक सो। कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कैरेक्टर, हाँ, और स्क्रीन पे कंटेंट। हाँ, और अब तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें आने लगी है ना, ओटीटी एंड एवरीथिंग। ये भी है कि एक तो मुझे टाइम कम मिलता है थोड़ा सा, और फिर ये शोज वगैरह के साथ ना मैं बिल्कुल फिर एडिक्टेड हो जाती, फिर पता चला रात में 3 बजे तक आप, तो थोड़ा सा मैं कम देखती हूँ। मोबाइल पे कितना समय जाता है? ज्यादा, थोड़ा कम करने की जरूरत है, जस्ट क्योंकि मैं इतना ज्यादा टाइम गाड़ियों में देती हूँ। गाड़ी में मतलब यू आर जस्ट ड्राइविंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू पॉइंट सी, पॉइंट सी टू पॉइंट, तो फिर फोन मतलब स्वाभाविक है, फिर गाड़ी में पढ़ नहीं सकते, वरना मैं रीडिंग करती, मतलब मैं आई रीड अ लॉट, बट गाड़ी में फिर तो मैं बहुत ज्यादा, विच इज वेरी बैड। वो एक बहुत बुरी आदत है जो थोड़ा मुझे बदलने की जरूरत है, सुधारना। फिर पहुंच गए हम लोग जी एक कार्यक्रम में, आई होप यू डोंट माइंड, प्रोग्राम में आ गए। रोज का काम है आपका? हाँ, ऑफ कोर्स, जाना 10-20 प्रोग्राम में। ये जो कॉलोनी है जहाँ हम हैं, ये रायबरेली की शायद सबसे पुरानी कॉलोनियों में एक है। हाँ। और इंदिरा नगर, और सबसे बड़ी भी। हाँ। आप लोग यहाँ के स्थानीय सभासद हैं। अच्छा। हाँ, एसपी सिंह चाचा, मोहित सिंह जी। जी। तो हम लोगों ने एसपी सिंह जी की मेहनत से, आपने बिल्कुल मेरे पीछे पड़ के बहुत सारी रोडें पास करवाई। 7 रोडें हैं और सभी पार्क हैं, और राणा विन्नी माधव की छतरी है।
और इन सब का बजट पास हो गया है, तो हम अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो है चाचा? इसमें है कुछ लगता है प्रोग्राम। आई हाँ हाँ हाँ, तो वही चाचा लोगों ने खूब खुश रहो। और ठीक है, आइए। ये जो रिलेशन है आपका ना, हाँ। यहाँ रायबरेली में हर कोई चाचा, Everyone is चाचा। दादा, हाँ। भैया, सब चाचा भाई हैं, और चाचा भाई की तरह लड़ती भी हूँ मैं सबसे। आ चुकी है। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं देखिए उनसे भी announcement हमारा होने लगा। विनम्र अनुरोध है कि कृपया वो यथाशीघ्र खाने वाने की कार्यक्रम व्यवस्था स्थल भी है तक पूरी। पहुंच जाए। सदर विधायक जिंदाबाद, आदित्य सिंह जिंदाबाद। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमसे एक फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। मतलब ये मुझे बहुत ही दुख होता है देख के कि अगर एसआईआर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या जो सबसे धीमा काम चल रहा है वो शहर में चल रहा है, जहाँ की जनता सबसे पढ़ी लिखी मानी जाती है, शिक्षित मानी जाती है, अवेयर मानी जाती है, सारी चीजों को समझने समझाने वाली जनता ये होती है। और यहीं सबसे ज्यादा धीमी गति पे जब काम चलता है, यहीं सबसे कम वोटर परसेंटेज जो बूथ पे जाते हैं, हमारा वोटर टर्नआउट होता है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। हम लोग दिन रात पूरे 5 साल लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। ये कह रहे हैं कि ये लीजिए। हमने कहा अरे भाई इतना फिट विधायक के साथ अब देख के अब थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। मैं ये सब नहीं खाती हूँ, हाँ, ये काजू मैं खिला चिप्स रहे खाती हैं। हूँ। खाई मैं खा लिया जाए ना? अलाउड है। अलाउड है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स नट्स और ड्राई फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं। हेल्दी है ना? हाँ, चिप्स खा रही हैं आप? मुझे बहुत पसंद है। मैं जनरली, मेरे सारे लोगों को पता है कि अगर अदिति का कार्यक्रम है तो चिप्स रख लो। मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ। बच्चों को जो बहुत पसंद है चिप्स। हम्म। अपने इन चाचाओं के लिए तो बच्चे ही हैं। बच्चे ही हैं, और क्या। काजू की बर्फी नहीं खाती, मीठा ना, मीठा बहुत मीठा अवॉइड। हाँ, पसंद नहीं है। इन लोग चिप्स रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा इन्होंने, दूर रखा। कोल्ड ड्रिंक मैं बहुत ज्यादा नहीं पीती, इस मौसम में तो ज्यादा नहीं। जिसको लंबा चलना है फिट तो रहना ही होगा, 100%। लेकिन चिप्स पे कंट्रोल नहीं होगा। नहीं है, भूख भी लग रही है एक्चुअली ना। लंच करती हैं आप? लेट लंच करती हूँ। लेट लंच। हाँ। ब्रेकफास्ट? हल्का हल्का। और- मेबी मैं डिनर अच्छे से करती हूँ क्योंकि टाइमिंग वैसे हो जाती है क्षेत्र में। टाइमिंग सॉर्ट ऑफ वैसे, तो लंच होता है पर उसकी कोई टाइमिंग नहीं रहती है। हाँ, बस ऐसा। हाँ। ब्रेकफास्ट भी हल्का? बिल्कुल हल्का, मतलब बहुत ही कम, जैसे केला खा लिया, सेब खा लिया, सॉर्ट ऑफ दैट्स इट। हाँ। अंडे खा लिए। लंच में कुछ? लंच में जब भी टाइम मिले मैं कोशिश करती हूँ, जनरली मैं लंच में यही होती हूँ, जैसे शहर में होती हूँ। हाँ। देहात तब तक कंप्लीट हो जाता है दौरा, शहर में होती हूँ। तो या तो जैसे सारस है हमारे यहाँ, हाँ, सारस जो सारस है, हाँ, गेस्ट हाउस है, तो वहाँ मैं बहुत ज्यादा जैसे कुछ भी खा लिया, दाल चावल कुछ भी, जब टाइम मिले। टाइमिंग पे डिपेंड करता है। पूड़ी उड़ी नहीं? कम पूड़ी वजह से हम लोग क्या, जैसे कोई भंडारा हुआ, त्योहार हुआ, तभी हो जाता है, वरना कौन बैठ के पूड़ी करता रहता है। मतलब कमी हो गया है घरों में भी ना। एग खाती हैं? नहीं खाती हूँ तो पेट भर के खाती हूँ। एग हाँ, अंडे खाती हूँ। अंडे हाँ, पसंद है ब्रेकफास्ट में? हाँ, जल्दी। और डिनर में नॉनवेज? नॉनवेज कभी कभार ना, हफ्ते में भी 1 या 2 बार। रेड मीट या वाइट मीट? दोनों डिपेंड करता है, डिश पे डिपेंड करता है क्या मन कर रहा है, लेकिन लिमिट में? बहुत लिमिट में, क्योंकि थोड़ा भारी हो जाता है, दौड़े में प्रॉब्लम होती है। नमस्ते। देखिए गुलदस्ता। थैंक यू। सुमन वहाँ फतेहपुर मोहलिया। अच्छा और सब ठीक चल रहा है? 15 अब यहीं रहने लगे हैं, वहाँ अच्छा। जाते हैं। अच्छा डब्बू भैया के हाँ, परिवार से? बबलू भैया जो प्रधान। हाँ हाँ, उनके भाभी। अच्छा ये ये मेरे भैया। ये चिप्स के साथ साथ चॉकलेट पसंद है क्या? नहीं, मीठा ज्यादा नहीं खाती, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट? बहुत कभी कभार। मुझे मीठे का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं, कभी कभार। हाँ, केक वेक कभी कभी। और स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड में मैं चाट खाती हूँ, मैं बता हाँ, रही थी बताएं। आपको, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे हर टाइप का स्ट्रीट फूड पसंद है। स्ट्रीट फूड? हाँ। वो 5 स्टार और
वहां जाके 5 स्टार वगैरह में अच्छा लगता है, बट आई फील लाइक एम्बियंस अच्छा उतना, है। हाँ एम्बियंस ज्यादा अच्छा होता है, पर खाना मुझे या तो घर का या तो स्ट्रीट फूड टाइप के में ज्यादा मजा आता है। और देसी स्टाइल जो नूडल्स होती हैं, चाउमीन जो होती है वगैरह, वो सब मुझे बहुत पसंद है। और नहीं तो माँ के हाथ का चावल दाल। हाँ हाँ, जनरली मैं नॉर्मल घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो सैंडविचेस वगैरह, लंच ब्रंच में मैं काफ़ी सैंडविचेस और वो सब भी खाती हूँ। खुद बनाती हैं कि नहीं? अब नहीं, जब कॉलेज वगैरह में थे तब बनाते थे, अब नहीं। बनाने का शौक है? अब नहीं, अब नहीं, नहीं अब कम हो गया है, अब टाइम ही नहीं मिलता है। अगर मौका मिले तो सबसे ज्यादा क्या बनाना पसंद करेंगे? आई डोंट नो, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं बनाया, मैगी छोड़ के। या अंडे अंडे या तो मैगी, वरना मैं काफी टाइम से नहीं बनाया। ऑमलेट? हाँ, ऑमलेट भी बना लेती हूँ। हाँ। आदत छूट जाती है ना। तो जब कोविड के टाइम जैसे सब लोग जब बना रहे थे तब मैं भी बना रही थी, टाइम किल करने के लिए। उसके बाद से नहीं बनाया मैंने कुछ। नहीं ना। पब्लिक लाइफ में कठिन भी तो है। जनता के काम बना लो, यही बड़ी बात है। सही बात है। हाँ, खाना तो बात की बात है। खाना तो बात की बात है। जनता के काम बन जाए, उनके काम हो जाए, अधिकारियों से बात करना, इनसे बात करना। वे वेरी लकी। इस समय हमारे विधानसभा बन जाए, सदर बन जाए, नहीं डेफिनेटली इसमें ज्यादा हाँ, क्योंकि हमारे साथ कितने सारे लोग खड़े रहते हैं, कितने लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, तो अच्छा काम करते हैं। एवरीवन रिकॉग्नाइजेस दैट। इस समय हमारे जिले का प्रशासन भी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छा प्रशासन है। डीएम चाहे हो, एसपी हैं, सब मतलब अच्छे हैं। यंग गाइज, यंग पीपल, एनर्जेटिक, बढ़िया, अच्छे हैं। वी हैव अ वेरी गुड टीम राइट नाउ। जी, सीडीओ भी हमारी अभी आई है। अच्छा, मतलब हाल में आई थिंक 1 महीना हुआ। हाँ, सब लोग। इस जिले की एक चीज बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल है कि यहाँ महिला लीडरशिप को हमारे रायबरेली वासी कहीं ना कहीं यहाँ एक्सेप्टेंस अच्छी है। मैंने देखा है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता नगरी हो, यहाँ महिलाओं का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। मैं बताऊँ, इंदिरा जी, सोनिया जी, अदिति जी, और भी मतलब चाहे अन्य पोस्टों में भी, और इवन इन प्रशासन लाइक आई सेड, यहाँ अच्छा मतलब इस जिले को अच्छा महिला नेतृत्व मिला है और जिले वासियों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। यू नो, थोड़ा दकियानूस नहीं है रायबरेली वाले। दकियानूस क्या होता है? मतलब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शुरू से यहाँ ITI रही है और काफी, अब तो एम्स भी इतना अच्छा है, लखनऊ से प्रॉक्सिमिटी है, बहुत सारे मॉडर्न है, सोच मॉडर्न है। बहुत सारे लोग जो बाहरी लोग हैं, हमारे SP सिंह चाचा भी अभी जो है ना, वो मूल रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। पर क्योंकि हमारा शहर इतना अच्छा और सेफ है, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं वो अपने होके रह जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ काम करने आया, किसी काम से आया, कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो अन्य जिलों के हैं, कितने सारे BSA के टीचर्स हैं जो अन्य जिलों के हैं, पर वो फिर यहाँ आए तो यही घर बना लिया। क्योंकि उस मामले में हमारा शहर काफी मॉडर्न और काफी अच्छा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ है। यहाँ कभी हमारे पिताजी के टाइम से और उनके आशीर्वाद से, अन्य जिलों में जो भी रहा हो, पहले की बात कर रही हूँ, यहाँ कभी कोई वसूली नहीं हुई किसी दुकाकानदार से, किसी डॉक्टर से, या किसी अस्पताल से, किसी भी छोटे बड़े ठेलिया वाले से, मान लीजिए छोटे से बड़ा, यहाँ कभी कोई किसी ने किसी भी टाइप की हरकत नहीं करी, करने नहीं दी गई। और टचवुड वही पर पार्टी अभी भी बनी हुई है। तो शहर मेरा बहुत सेफ है। आप भी नहीं करने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं करने देते। वो एक आई थिंक वो सिंगल मोस्ट मेरे लिए मतलब प्राथमिकता है, इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे मैं पूरी की पूरी सख्ती करती हूँ। वसूली नहीं, है ना, सेफ्टी, सेफ एनवायरनमेंट। आप लॉ एंड ऑर्डर दें तो मतलब दैट इज 80% ऑफ द बैटल वन, मेरा मानना है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके हमारे यहाँ बस गए अन्य जिलों से। तो इट्स अ वेरी मिक्स्ड पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है यहाँ की, जब में तो शहर आता है। क्योंकि मेरे जो दोनों ब्लॉक हैं वो शहर से जुड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, आवाम ज़्यादा जागरूक है। जी, ठीक। तो ये है।
इट्स अ गुड विधानसभा। अदिति जी पूरे दिन आपके साथ रहा, बहुत सारे तो कार्यक्रम मैं आपको कुछ अच्छे से खिला नहीं पाई। नहीं, आपने समोसा खिलाया ना अभी। बस आप फिर आपको और वापस चिप्स भी। आना पड़ेगा। चिप्स और नाउ यू हैव टू, अब लंच के लिए, डिनर के लिए जरूर जरूर जरूर। आपको आना पड़ेगा। तो इतने सारे कार्यक्रम आपके अभी भी लगे हुए जी। हैं, रात तक लगे हुए हैं, ऐसे ही लड़ते रहिए, जमते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और प्लीज लाइब्रेरी आते रहिए। चलिए You have a बैठिए। home here.